Well, hello and welcome to Rajya Sabha TV. You're watching Rajya Sabha News with your host Rajat Kane. Let's have a look at the top headlines. Well, Chairman M. Venkaiah Naidu says farmers' protest should not be given the colour of caste divide. Government committed to Mandi system of crop procurement at MSP. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar says farm unions, opposition parties have failed to point out a single flaw in the laws. Opposition parties reiterate demand for withdrawal of farm laws. Congress says farmers being forced to fight for their rights and justice. Parliamentary Affairs Minister V. Muralidharan apprises Rajya Sabha of government business for next week. House to take a general discussion on budget from Monday. Well, news in details now. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar participated in discussion on the motion of thanks by President's address in the Upper House on Friday. Now, allaying the concerns on the new farm laws, Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar said the government's focus is on doubling farmers' income by increasing the contribution of agriculture to GDP, and that new agriculture laws were an important step in this direction. कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा, लेकिन मैं आज़ाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें, लेकिन कानून के प्रावधान को ये किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। Well, in reiterating that farmers have been instigating and misled and new farm laws would snatch their farmlands. Now, Tomar added that the Act also empowers them to exit agreements with traders. किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है। लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। Well, the union minister reiterated that NDA government is committed towards farmers. He said the government has held several rounds of talks while respecting their protest. He also asserted that there was nothing wrong with the farm laws. भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है विनम्रतापूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी ख़त्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया।
लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। Well, Tomar also said that there are state levy taxes for trades inside APMC Mandi, while central law, which is applicable outside the mandis, has freed farmers from tax. ट्रेड एक्ट में ये प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को ख़त्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। Well, earlier in the day, the upper house resumed discussion on motion of thanks on the president's address for the third time. Farm laws dominating discussion, for which the house has allotted 15 hours. Members of the Treasury bench asserted that new farm laws are passed after extensive deliberations in Parliament and the doors are always open for farmers to resolve the issue amicably. However, the opposition urged the government to withdraw the 3 farm laws. India's fight against COVID-19 pandemic was also highlighted during discussion. The motion of thanks on President's address was moved by BJP MP Bhuvneshwar Kalita and was seconded by BJP MP Vijaypal Singh Tomar in the upper house on Wednesday. Prime Minister Modi is expected to reply to the discussion on Monday. सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। उसमें सभी का सहयोग, हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार क्यों लगी है? आज इन किसानों से ज़मीनों की उनकी लेन देन करके, उनके पट्टे करा करके, उनके ठेके में ले करके आप उनको इस ज़मीनों से महरूम करना चाहते हैं। इसीलिए वो परेशान हैं कि इसके बाद इन ज़मीनों का क्या होगा और हमारे साथ क्या होगा। People are there from schools, from different associations coming for a 5 lakh, 2 lakh, 1 lakh, 10 lakhs and all. But now it is also gone. So with your permission, with your interference also with the Prime Minister, please reinstate the MP-led funds. That is a request. Nobody is much asking because some parties are against for that one. 11 मीटिंगें हो ली, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो सरकार कहती है कि ये तो किसान के हक में है, लेकिन किसान कहता है ये हमारे खिलाफ है, तो किसान की बात माननी चाहिए। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ 2 बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे, सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। सर्वोच्च सदन ने बड़े मतलब चर्चा के बाद जिसको पारित किया है, हो सकता है चर्चा के बारे में आपके मत अलग अलग होंगे, मगर चर्चा तो हुई थी और उसको क्या हम इस तरीके से गिरवी रख पाएंगे? मतलब सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे। 120 लेबोरेटरीज थी 1 अप्रैल के दिन, आज हमारी 2229 लेबोरेटरीज हो गई। ये देश के लोगों की उपलब्धि है जिसकी हम सराहना करते हैं।
इसमें सब लोग शामिल हैं। पूरा देश एक होकर मुकाबला करता है, इसलिए एक व्यक्ति, एक सरकार, एक दल नहीं, ये मैं बात कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप में। चाहे वो आईसीयू के बेड्स बढ़े हैं, 1,75,000 से बढ़ के 15 लाख हो गए, पूरे देश ने, हर राज्य ने अपना अपना काम किया, तो सबकी सराहना करना राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है। Well, discussion on motion of thanks on the President's address continued with members of several other parties presenting their views. Let's listen in. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ, ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ, ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਕੂਨ, ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ, ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ किसान, तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नरेंद्र मोदी जी की जो आधुनिकता की परिभाषा है, उस परिभाषा में मैं बताना चाहता हूं डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, डी यूरोपियनाइजेशन ऑफ आइडियाज, डी यूरोपियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इन तीन बातों को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मतलब जो अभी किसान बिल जो आया है, तो इस किसान बिल के संबंध में मतलब हमारा कहना यह है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसानों के होठों पर सत्ता में दूसरी बार आए हैं, और नरेंद्र मोदी क्यों किसानों के खिलाफ बिल लाएंगे। India is counted among the great civilizations of ancient times, but the only one to sustain its vibrant flow till today. Flow of ideas, values, concepts, arts, sciences, indeed all the streams of knowledge which guided emergence of India as the Vishwa Guru. Attacks from foreign lands may have weakened some of them, but once again, they are in focus now as the foundation for the new education policy. Need for such a policy which would collect, combine and coalesce various streams of knowledge was being felt since a long time. NEP seems to be the answer to revitalize and resurrect India's knowledge and cultural traditions, which can strengthen our national fabric and ignite creative minds to greater and meaningful endeavor. Well, as the upper house discussed motion of thanks on the President's address on Friday, Chairman Naidu made an important observation. He said that a farmer is a farmer and farm protest must not be given a color of caste divide by anybody. मैं एक विषय इसका ध्यान में लाना चाहता हूँ, इस विषय को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, किसान किसान है, थैंक यू सर। नहीं तो कोई स्टेट का है तो स्टेट का है, मगर उसमें जाति नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा, उन्होंने कहा, कोई पत्रकार ने ऐसा, कोई पत्रकार ने ऐसा लिखा, किसी ने भी कहा होगा, लिखा होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं। मीडिया को रोकना चाहिए। मैंने पॉइंट नोट किया। Well, MS Parliamentary Affairs V. Muralidharan apprised the members of the upper house about government's business agenda for the next week. General discussion on budget is listed for discussion next week. The government's legislative agenda for budget session of Parliament includes nearly 33 bills and several financial items. I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 8th of February 2021 will consist of 1. Consideration of any item of government business carried over from today's order paper. Second, general discussion on Union Budget 21-22. Third, consideration and passing of following bills. 1. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Ordinance 2021. Number 1 of 2021 and consideration and passing of the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021. 2. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provisions Second Amendment Ordinance 2020, that is number 15 of 2020, and consideration and passing of the National Capital Territory of Delhi Law Special Provision Second Amendment Bill 2021 after its introduction. The third, the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Bill 2020. Fourth,
the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill 2019. Item number 4, consideration and passing of the following bill after it is passed by Lok Sabha. 1. Discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Arbitration and Conciliation Amendment Ordinance 2020, number 14 of 2020, and consideration and passing of the Arbitration and Conciliation Amendment Bill 2021. 5. Consideration passing of the following bills as passed by Lok Sabha. 1. The Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020. 2. The Major Port Authorities Bill 2020. Well, that's it in this bulletin. Stay tuned and keep watching Rajya Sabha Television for more. Thank you and good night.